हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरफेसेस इन एपेक्स। ठीक है, तो लास्ट वीडियोस में हमने पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो में हम इंटरफेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंटरफेस बेसिकली क्या होता है? तो इंटरफेस बेसिकली ब्लूप्रिंट होता है, क्लास के जैसा ही होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो भी मेथड्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं? वो मेथड जिनकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। ठीक है, तो आप सोचोगे कि अच्छा, फिर उन मेथड्स का फ़ायदा ही क्या कि अगर उनकी कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है। ठीक है, तो इंटरफेस में क्या होता है कि जो भी मेथड्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो उस क्लास को करनी पड़ती है जो उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे हम एपेक्स क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस क्लास का नेम दे दूँगा लेट से। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम जाएंगे न्यू पे। ठीक है, और यहाँ पे एपेक्स क्लास क्रिएट करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका नेम, क्लास का नेम यहाँ पे लिख देता हूँ लेट से। ठीक है, व्हीकल। अभी के लिए हमें 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 यहाँ पे क्लास ही बनानी है, क्योंकि जो डेवलपर कंसोल है इसमें अलग से इंटरफेस क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो क्लास कीवर्ड होगा इसको यहाँ से हम हटा के यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंटरफेस। ठीक है, और जब भी हम कोई इंटरफेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उसका जो भी हम नेम यहाँ पे लिखते हैं उसके आगे यहाँ पे हम कैपिटल आई यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ताकि जो भी कोई और यूज़र आए, ठीक है, तो जो जब भी वो इसको पढ़े तो आगे उसको जब अगर आई लिखा हुआ मिलेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये एक नॉर्मल क्लास नहीं है, ये एक इंटरफेस है। ठीक है, इसलिए जब भी हम कोई इंटरफेस क्रिएट करते हैं उसके नेम के आगे यहाँ पे हमें कैपिटल आई लगाना होता है, ताकि जो दूसरा यूज़र है रीडेबिलिटी के लिए उसको ईजी वो पहचान पाए कि कौन सी क्लास है और कौन सा इंटरफेस है। ठीक है, तो ये इंटरफेस क्रिएट करने की बेस्ट प्रैक्टिसेस में ये चीज़ आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इंटरफेस अगर मैं आपको ओपन करके भी दिखाऊं, ठीक है, हम यहाँ पे गूगल पे चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ इंटरफेस इन एपेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरफेसेस है इसकी डेवलपर गाइड है, तो यहाँ पे जाके आप जो इसकी डेफिनेशन वगैरह है वो यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे नीचे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, इनको भी आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो और ये सारा आर्टिकल आप जो है वो रीड कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली जो इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस इज अ क्लास इज लाइक अ क्लास विच नन ऑफ द मेथड्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरफेस के अंदर जो भी हम मेथड्स डिफाइन करेंगे वो इंटरफेस के अंदर इम्प्लीमेंटेड नहीं होंगे। ठीक है, जो भी क्लास इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है, वो उन मेथड्स को जो भी क्लास इस इंटरफेस को यूज़ करेगी वो उन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, अब लेट से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास जो एक व्हीकल मैंने इंटरफेस क्रिएट किया है, ठीक है, इसके अंदर हम दो मेथड्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेथड्स के नेम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पब्लिक वॉइड स्टार्ट। ठीक है, अब इन मेथड्स की कोई भी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमने मेथड डिफाइन किए हैं, इनको हम इम्प्लीमेंट नहीं यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और जो दूसरा मेथड है वो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे लिख देता हूँ स्टॉप। ठीक है, तो ये दो मेथड जो हैं ये हमने क्रिएट करे हैं अपने इंटरफेस के अंदर। ठीक है, अब जो भी क्लास इनको यूज़ करेगी, इस इंटरफेस को यूज़ करेगी, वो इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, ये हमें एरर क्या दे रहा है, एक्सपेक्टिंग दिस बट वॉज पब्लिक। ओके, अगर इसको मैं हटा दूं, ठीक है, तो इसको अब ये चला गया। एक मिनट, इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल एक्सेस मॉडिफायर का यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉइड स्टॉप। ठीक है, तो ये दो मेथड हमने यहाँ पे क्रिएट करे। तो अगर मैं इसको सेव करूँगा तो ये अब सेव हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम एक नई क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास का नेम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से कार। ठीक है, इसको मैंने
क्रिएट किया और ये कार जो क्लास है ये क्या करेगी, ये जो मेरे व्हीकल इंटरफेस है इसको यूज़ करेगी। ठीक है, अब यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, जो जो एक क्लास होती है अगर वो दूसरी क्लास को यूज़ करना चाहे तो हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि हमने इनहेरिटेंस में देखा था। लेकिन अगर किसी क्लास को किसी इंटरफेस को यूज़ करना है तो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, इम्प्लीमेंट किसको करेगी, ये करेगी आई व्हीकल इंटरफेस को। ठीक है, आई व्हीकल इंटरफेस को ये जो क्लास है वो इम्प्लीमेंट करेगी। अब जो क्लास, ठीक है क्लास, हाँ ठीक है, अब यहाँ पे देखो एरर आ रहा है। ठीक है, अब इस एरर का क्या मतलब है, जो भी क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है, उस इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स हैं वो सारे मेथड्स इस क्लास को डिफाइन करने पड़ते हैं। ठीक है, इस क्लास को मतलब इस क्लास को अपने अंदर उन मेथड्स को सारा इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर जो ये कार क्लास है इसने आई व्हीकल नेम के इंटरफेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, मतलब ये जो कार क्लास है ये आई व्हीकल इंटरफेस को यहाँ पे यूज कर रही है। ठीक है, तो आई इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड्स हैं उन मेथड्स की जो इम्प्लीमेंटेशन है इस क्लास को अपने अंदर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, अब यहाँ पे इसलिए ये एरर दे रहा है, देखो कि क्लास कार मस्ट इम्प्लीमेंट दी मेथड वॉइड आई व्हीकल डॉट स्टार्ट। ठीक है, कि ये कह रहा है कि आई व्हीकल जो इंटरफेस है उसके अंदर डॉट स्टार्ट और डॉट स्टॉप नेम के मेथड हैं, तो उन मेथड्स को इस क्लास को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक वॉइड स्टार्ट। तो जैसे मैंने इसको ऐसे किया, ठीक है, अब ऐसे ही जो दूसरा मेथड है वो भी यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, पब्लिक वॉइड स्टॉप। ठीक है, तो अब जब मैं इसको सेव करूँगा तो अब हमारा जो ये एरर है वो यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, अब देखो एरर चले गए क्योंकि जो भी मैंने मेथड्स थे इंटरफेस को वो क्लास के अंदर डिफाइन कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा सिस्टम डॉट डीबग। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कार हैज़ स्टार्टेड। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ही इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और नीचे लिख दूँगा कार हैज़ स्टॉप्ड, स्टॉप मेथड के अंदर। ठीक है, ठीक है जी, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही अगर कोई और व्हीकल है, ठीक है, लेट से मैं एक और क्लास यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस क्लास का नेम दे देता हूँ बाइक। ठीक है, इस क्लास का नेम देता हूँ बाइक और यहाँ से क्या करता हूँ, इसको सारे को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे जो क्लास का नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा बाइक। ठीक है, इम्प्लीमेंट्स आई व्हीकल और यहाँ पे मैं लिख दूँगा बाइक हैज़ स्टार्टेड। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा बाइक हैज़ स्टॉप्ड। ठीक है, अब इसका जो बेनिफिट है, ठीक है, इंटरफेस यूज़ करने का बेनिफिट है वो क्या है, अब यहाँ पे देखो कि जो आई व्हीकल है, ठीक है, इंटरफेस है, जो भी एक व्हीकल की फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है, कि व्हीकल स्टार्ट होता है, व्हीकल स्टॉप होता है, ठीक है, उसके मेथड जो है वो हमने जो कॉमन मेथड्स हैं वो हमने यहाँ पे आई व्हीकल इंटरफेस के अंदर डिफाइन कर दिए। ठीक है, अब जो कार है और जो बाइक है ये एक व्हीकल की कैटेगरी है। ठीक है, लेकिन जो कार की जो स्टार्ट फंक्शनैलिटी है वो अलग होती है और जो बाइक की जो स्टार्ट फंक्शनैलिटी होती है वो अलग होती है। ठीक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है। ठीक है, ये एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो जो कार क्लास है वो अपने तरीके से स्टार्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करेगी और जो बाई क्लास है वो अपने तरीके से स्टार्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो इंडिपेंडेंट होती है कोड की एक दूसरे से, ठीक है, या फिर जो मल्टीपल क्लासेस होती हैं उनकी जो डिपेंडेंसी होती है एक दूसरे पे उसको ख़त्म करने के लिए हम इंटरफेसेस का यूज़ करते हैं, ताकि हमारी जो क्लासेस हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहें। ठीक है, ताकि अगर हमें एक कोड में चेंज करना पड़े तो उसका दूसरे कोड पे कोई भी इम्पैक्ट ना हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं कार क्लास के स्टार्ट मेथड पे कोई भी चेंज करता हूँ तो उसका बाइक के स्टार्ट मेथड पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अब इसकी जगह आप सोच के देखो कि अगर जो ये इंटरफेस है इसको यूज़ ना करके अगर मैं यहाँ पे एक पेरेंट क्लास यूज़ कर लेता और उसके अंदर अगर मैं स्टार्ट और स्टॉप मेथड अगर मैं इम्प्लीमेंट कर देता, ठीक है, और जो कार और बाइक क्लासेस हैं अगर ये एक्सटेंड करती
व्हीकल क्लास को, तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाती। ठीक है, मतलब अगर मैं व्हीकल के स्टार्ट और स्टॉप में चेंज करता तो मुझे इन दोनों में भी चेंज करना पड़ता, इन दोनों में भी चेंज करना पड़ता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक क्लास ना यूज़ करके मैंने एक इंटरफेस यूज़ किया जिसमें मैंने दो कॉमन मेथड डिफाइन कर दिए, और जो भी क्लास इन दोनों मेथड्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगी वो अपने अपने हिसाब से इन दोनों मेथड्स को यहाँ पे चेंज कर सकती है। ठीक है, अब अगर मैं बाइक के स्टार्ट मेथड में चेंज करूँगा तो उसका कार के स्टार्ट मेथड पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, और अगर मैं कार मेथड के स्टार्ट में चेंज करूँगा तो वो बाइक के स्टार्ट मेथड पे उसका कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो मेन यूसेज होता है ये होता है इंटरफेस का, ताकि हम क्लासेस को लूजली कपल्ड रख पाएँ। ठीक है, लूजली कपल्ड का मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक में चेंज करूँ तो उसका दूसरे के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना हो। ठीक है, मैं इजीली चेंज कर पाऊँ किसी भी क्लास के अंदर, और वो दूसरी क्लास के ऊपर कोई भी उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये यूसेज हो गया, लूजली कपल्ड यूसेज होगा। दूसरा क्या होता है कि जो इंटरफेस होते हैं वो पॉलीमॉर्फिज्म को भी सपोर्ट करते हैं। अब जैसे देखो स्टार्ट मेथड है, ठीक है, क्लास कार के अंदर स्टार्ट मेथड की अपनी फंक्शनैलिटी है और बाइक के अंदर स्टार्ट मेथड की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है। फंक्शनैलिटी अलग अलग है लेकिन जो नेम है वो सेम ही है। ठीक है, तो ये हमने मेथड ओवरराइडिंग में पढ़ा था कि नेम सेम होता है और जो फंक्शनैलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये हो गए पॉलीमॉर्फिज्म। और यहाँ पे देखो अब्स्ट्रैक्शन भी यहाँ पे यूज हो रही है। अब्स्ट्रैक्शन कैसे यूज हो रही है कि जो बाइक, जो कार का स्टार्ट मेथड है, ठीक है, उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो बाइक के स्टार्ट मेथड को पता ही नहीं है। ठीक है, मतलब एक दूसरे की जो फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पे हम एक्सपोज नहीं कर रहे। ठीक है, क्लास के कार के स्टार्ट मेथड की फंक्शनैलिटी बाइक के स्टार्ट मेथड को नहीं पता, और बाइक के स्टार्ट मेथड की फंक्शनैलिटी कार के स्टार्ट मेथड को नहीं पता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी आ गई। ठीक है, कि हम मल्टीपल क्लासेस का जो डेटा है वो एक्सपोज नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी हमारी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है। ठीक है, तो ये मेन यूसेजेस हैं इंटरफेस के। अब इसको यूज़ कैसे करना है, सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे अपने एग्जीक्यूट एनोनिमस विंडो में, और हम यहाँ पे सिंपल इन क्लासेज के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बाई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ मैं। लेट्स से मैंने बी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाइक। ठीक है, ऐसे ही मैंने कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, लेट्स से सी इज इक्वल्स टू न्यू कार। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं सी डॉट यहाँ पे लिखूँगा स्टार्ट, ठीक है, सी डॉट स्टार्ट, ऐसे ही यहाँ पे मैं लिखूँगा बी डॉट स्टार्ट, या फिर यहाँ पे कर देता हूँ सी डॉट स्टॉप मेथड को भी यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मैं लिखूँगा बी डॉट स्टॉप। ठीक है, तो जैसे ही इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे आप देखोगे सी डॉट स्टार्ट, पहले ये वाला जो मेथड है वो एग्जीक्यूट होगा, कार हैज़ स्टार्टेड, उसके बाद स्टॉप वाला होगा कार हैज़ स्टॉप्ड। ठीक है, ऐसे ही बी, फिर बी डॉट स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा बी बाइक हैज़ स्टार्टेड, और बी डॉट स्टॉप करेगा बाइक हैज़ स्टॉप्ड। ठीक है, तो जैसे ही इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, और यहाँ पे अगर मैं इसको डीबग करूँगा तो यहाँ पे देखो कार हैज़ स्टॉप्ड, कार हैज़ स्टार्टेड, कार हैज़ स्टॉप्ड, बाइक हैज़ स्टार्टेड, बाइक हैज़ स्टॉप्ड। ठीक है, और अगर मैं किसी में भी कुछ भी चेंज करता हूँ, लेट्स से मैंने इसमें कुछ भी चेंज कर दिया, ठीक है, अब इसमें मैंने कुछ भी चेंज कर दिया तो इसमें जो भी मैंने चेंजेस किए वो इस पर इम्पैक्ट नहीं होंगे, वो इस पर इम्पैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, इस तो ये मेन बेनिफिट है इंटरफेस का। ठीक है, कि मैं एक को एक क्लास के मेथड में चेंज करता हूँ तो दूसरी क्लास के मेथड पे उसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको दोबारा से मैं करूँ, दोबारा से इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे जो आउटपुट है वो बाइक वाले स्टार्ट मेथड की चेंज होगी, लेकिन कार के स्टार्ट मेथड पे उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये मेन यूसेज है इंटरफेस का इन एपेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इंटरफेस कैसे हम क्रिएट करते हैं, और कैसे जो क्लासेस हैं वो इंटरफेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करती हैं, और कैसे उसके जो मेथड्स हैं वो उस क्लास को इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं जो क्लास उस इंटरफेस को यूज़ कर रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कुछ भी हटा दूंगा, अगर मैं लेट से मैंने स्टॉप मेथड यहाँ से हटा दिया तो ये यहाँ पे मुझे एरर देगा कि बाइक क्लास को इस इंटरफेस का जो स्टॉप मेथड है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। देखो मस्ट इम्प्लीमेंट द मेथड आई व्हीकल डॉट स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं दोबारा से कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ठीक है जी,
तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑफ इंटरफेस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।